भैया आम ले लो, 100 के 3 किलो है, बहुत मीठा आम है। 100 के 3 किलो आम? दीक्षा एक काम करते हैं ना, आम यहाँ से ले लेते हैं, बाकी फ्रूट्स अंदर से ले लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अब हम इन जैसे लोगों से फ्रूट्स खरीदेंगे? इतनी अच्छी शॉप है, अंदर से खरीदेंगे। चलो दीक्षा चलो शोएब। भैया 1 किलो सेब कर दो, 1 किलो आम और हाँ आधा किलो नाशपाती कर दो। आम? दीक्षा आम रहने दो ना, इनकी कंडीशन तो देखो कितनी बुरी हो रखी है। उस बच्ची के आम देखो, धरती आसमान का फर्क है, कितना फ्रेश आम है उसके पास। 1 मिनट भैया, आम क्या रेट है? 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो? वो बच्ची 100 के 3 किलो बेच रही है। एक काम करते हैं, आम रहने दो, आम हम बच्चे से खरीद लेंगे। शोएब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें नहीं पता इन सब चीजों के बारे में। मैं जानती हूँ यहाँ पे आम महंगे मिल रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं वो बच्ची सस्ते दे रही है तो अच्छे आम होंगे। अरे जानते नहीं हो तुम इन जैसे लोगों को, मंडी में जो सड़े गड़े आम होते हैं ना, वो उठा के लाते हैं और बेचते हैं ऐसे सस्ते में। नहीं तो तुम ही सोचो, सब लोग इतने महंगे आम बेच रहे हैं और वो लड़की 100 रुपए के 3 किलो आम दे रही है। सीरियसली, इतनी महंगाई के जमाने में। भैया आप जल्दी पैक करो। भैया आम ले लो, बहुत मीठे आम है, 100 रुपए के 3 किलो। क्या बोला तूने? भैया 100 रुपए के 3 किलो आम है, बहुत मीठा आम है। अबे मेरे इतने बुरे दिन आ गए क्या तुझसे आम खरीदूंगा? चल अपना काम कर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बेटा कुछ फल बिके? नहीं अम्मी, अभी तक तो एक भी आम नहीं बिका। बेटा तुझे पता है ना कि घर में राशन नहीं है। हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रात तक सारे आम बिक जाएं। हाँ बेटा तू कोशिश कर, पूरी कोशिश कर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अम्मी आप टेंशन मत लो। अगर आज फल नहीं बिके तो हमारे घर में राशन नहीं आ पाएगा। ठीक है, मैं करती हूँ कहीं से जुगाड़। ठीक है भैया आम ले लो। कैसे दे रही आम? 100 के 3 किलो आम है। मार्केट में 150 रुपए किलो मिल रहे हैं, तू इतने सस्ते कैसे दे रही है? भैया बहुत मीठा आम है, मेरी ना सुबह से बेकरी नहीं हुई है, इस वजह से मैं सोच रही थी सस्ते में बेच देती हूँ, कम से कम बिक तो जाएगा, हमारे पास माल तो नहीं बचेगा। अच्छा, सस्ते के चक्कर में ये सड़े गले आम तू मुझको चिपकाते है ना? मेरे को नहीं चाहिए तेरे आम। नहीं साहब, सड़े गले। कितने में भैया? 480। स्कैनर दे दो। चलो अच्छा सुनो, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? अरे पर कहाँ जा रहे हो? अरे 2 मिनट वेट तो करो, कुछ अर्जेंट काम है। 2 मिनट वेट करो। उफ, तो बेटा नाम क्या है तुम्हारा? सोफिया, सोफिया नाम है मेरा। एक बात बताओ, इतनी तेज धूप में तुम आम क्यों बेच रही हो? साहब वो आम का सीजन चल रहा है ना, और पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। क्यों, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे ना अब्बू नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, और मेरी अम्मी इद्दत पे बैठी हुई है, तो इस वजह से मैं यहाँ आम बेचने आई हूँ। तो तुम्हारे घर में कोई और नहीं है तुम लोगों को सपोर्ट करने वाला? नहीं, कोई भी नहीं है, अम्मी और मैं ही है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर सारे दुकानदार आम 100-150 रुपए किलो बेच रहे हो और तुम 100 रुपए के 3 किलो, ऐसा क्यों? साहब अब कोई हमारे यहाँ आम ले ही नहीं रहा, तो हमें सस्ते में बेचने पड़ रहे हैं ताकि ये पूरा माल खराब ना हो जाए, वरना हमारे पैसे भी चले जाएंगे और ये आम भी चले जाएंगे। कम से कम कुछ तो हमारी बोनी होगी। और साहब आज सुबह से तो एक भी आम नहीं बिका, लोग आ रहे हैं और मुझे यहाँ ऐसे बैठा देखकर चले जा रहे हैं। स्कूल जाती हो तुम? जाती हूँ ना साहब। कौन सी क्लास में हो?
मैं ना 7th क्लास में हूँ। और आज स्कूल क्यों नहीं गई? साहब मेरी स्कूल की फीस जमा नहीं है। स्कूल वालों ने बोला है जब तक कि फीस जमा नहीं होगी जब तक कि स्कूल में मत आना। तो बस फीस चाहिए तो आम बेच रही हूँ इस वजह से। और स्कूल की कितनी फीस पेंडिंग है तुम्हारी? 22,000 रुपये। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे सारे आम खरीद लूं तो तुम खुश हो जाओगी? क्या साहब आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? खामा खाई मुझे इतने बड़े सपने क्यों दिखा रहे हो? बेटा मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, ये सारे आम कितने के? 2,000 रुपये। 1 2 3 4। ये रखो अपने 2,000 रुपये आम के। ये लो अपनी स्कूल की फीस जमा कर दो। लेकिन साहब आप तो मुझे जानते भी नहीं हो। आप यहाँ पहली बार मुझे दिखे हो तो आप मेरी स्कूल की फीस क्यों भरोगे? देखो बेटा मैं भले ही तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर फेस चल रहा है ना, एक वक्त मेरे ऊपर भी ऐसी सिचुएशन थी। मेरे भी माँ बाप का साया नहीं था, तो मुझे पता है कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। रिश्तेदार यार दोस्त सब नाम के होते, कोई साथ नहीं देता। तो तुम स्कूल में जाने की बजाय यहाँ पे इतनी धूप में आम बेच रहे हो, तो तुम्हारी कंडीशन में बहुत अच्छे समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कितनी बुरी सिचुएशन चल रही होगी। ये पैसे रखो और पढ़ लिख के अपनी माँ का नाम रोशन करना। जी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा मैं चलता हूँ। एक चंडीगढ़ की टिकट देना। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1330। ये लो नेक्स्ट। भैया 100 रुपए की टिकट हुई होगी, 100 रुपए आपने मुझे वापस किए हैं। मैंने आपको 500 दिए थे, 300 रुपए और दीजिए। नहीं मैडम, आपने मुझे 200 दिए थे तो मैंने आपको 120 वापस किए। 80 रुपए की टिकट। नहीं मैंने 500 दिए थे, मुझे अच्छे से याद है। आप अपने गले में चेक कीजिए, आपने उसी में रखे होंगे। अच्छा, ऐसे तो मेरे गले में 500 के बहुत नोट पड़े हैं, तो सारे तुम्हारे हुए? अरे नहीं मुझे अच्छे से याद है, मैंने 500 रुपए दिए थे। अब 1 मिनट में अपने चेक करती हूँ। नहीं भैया, मैंने आपको 500 रुपए दिए थे, आप अच्छे से चेक कीजिए ना। अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है। मतलब मैं चोर बैठा हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन में, मैं चोरी की नौकरी कर रहा हूँ, है ना? अरे मैडम, बहुत चोर घूम रहे, कहीं चुरा लिए होंगे किसी ने। अरे हाँ चाचा, बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तो समझा रहा हूँ मैं मैडम को। लेकिन ये है कि मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। नहीं आपको चोर नहीं बोल रही, मैं बस बोल रही हूँ कि क्या पता गलत फहमी हो गई, वो आपको देख लीजिए ना एक बार। तुम एक काम करो, दिमाग खराब मत करो, वापस दो पैसे, वापस दो, इधर दो। ये पकड़ो अपने 200 रुपए, जाओ कहीं और से टिकट लो, निकलो यहाँ से। नेक्स्ट। देखिए मैं ये हेल्पलाइन नंबर है ना, मैं कॉल कर दूंगी, इस पे कंप्लेन कर दूंगी आपकी। वो हेलो, मेरा ना दिमाग खराब मत कर, समझ आया? बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, लेडीज हो तुम, और मैं ना किसी से डरता वरता नहीं हूँ। जाओ किसी से भी कंप्लेन करो जाके। अरे काम करने दो यार, और भी लाइन में लगे हुए हैं, जाओ यहाँ से। अरे बूढ़े, हेलो, फोन में बाद में लग लियो, आ जाओ टिकट ले लो। अरे भैया तमीज से तो बात कर, ये ले 1 मिनट की टिकट दे दे। अच्छा, तो अब तुम सिखाओगे मुझे तमीज? अरे टिकट पकड़ो और जाओ यहाँ से यार। सारे आज ऐसे ही थमेंगे मुझे। पकड़ो, जाओ यहाँ से। कोई ना कोई सिखा देगा तमीज। हेलो, रेलवे कंप्लेन। हाँ मैडम बोलिए, बताइए क्या कंप्लेंट है? जी सर, मेरा नाम सताक्षी है और मैं यहाँ पे टिकट लेने आई थी रामपुर वाले स्टेशन पे। तो हमने उनको 500 रुपये दिए थे और वो बोल रहे हैं कि हमने उनको 200 रुपये दिए हैं, और वो कैमरा भी चेक नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और हमारी सुन नहीं रहे और बदतमीजी भी कर रहे हैं, और हमारे 300 रुपये भी ले लिया और टिकट देने से भी मना कर रहे हैं। मैडम आपके पास कुछ सबूत है या आपको अपने नोट का नंबर याद है? सर नोट का नंबर कौन याद करता है? और तो जब कोई सबूत ही नहीं है, नोट का नंबर भी नहीं है, तो मैडम फिर क्या आएगी कंप्लेंट? आप ऐसा करो, सुनो 300 की बात है, टिकट दूसरी ले लो। भैया 300 रुपये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैडम इतना बड़ा देश है, 300 वाली कंप्लेंट है लिखनी शुरू कर दी तो पता है क्या होगा हाल है। जाइए आप, जाइए, चलिए फोन रखिए। भैया एक देहरादून की टिकट देना। 110 रुपये। भैया सुनिए, हमने आपसे 500 का खुल्ला मांगा था, आपको याद है? हमारे पास 500 रुपया था, आप इनको बताइए ना। हाँ मैडम, आपने खुले पैसे मांगे तो थे,
भैया इनके पास ना शायद 500 का ही नोट था और इन्होंने शायद आपको 500 ही रुपए दिए, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। ओ भाई तू ना अपने काम से काम रख और ज्यादा ना इनका हिमायती मत बन। टिकट ले अपने और जा यहाँ से। भैया आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो? मैं तो बस नॉर्मली बोल रहा हूँ ना आपसे, और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया आपका ध्यान कहीं और था। तो मैडम ने आपको 500 का नोट दिया और आपने शायद 200 का समझ लिया। एक बार आप गले में चेक कर लो। अरे भाई गल्ला क्या चेक करूँ, गले में तो 500 के हजारों नोट पड़े हुए हैं, तो सारे मैडम के ही हैं क्या? अरे खुद खर्च करके आ गई होगी, इसको ध्यान नहीं होगा तो हम पे इल्जाम लगा रही है। अरे भाई तुझे टिकट चाहिए नहीं चाहिए? मुझे लगता है तुम दोनों साथ में हो, मिली भगत है तुम दोनों की। एक काम कर तू भी लेकर यहाँ से। आप दोनों का आपसी मैटर, आप दोनों खुद शॉर्ट आउट कर लो, आप मुझे टिकट दे दो। हाँ तो आगे से ना किसी के फट्टे में टांग में चढ़ाना। चल जा। हाँ जी मैडम कहाँ जाओगे? 1 मिनट। हाँ जी सर, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको उस लड़की के साथ बेईमानी करके और बाकियों के साथ बदतमीजी करके? अरे 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 मैडम ये क्या कर रहे हो आप? वीडियो क्यों बना रहे हो आप? इसको बंद करिए ना। बताइए कहाँ जाना है, मैं दे रहा हूँ ना टिकट आपको। आप सॉरी सर, कैमरा तो बंद नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने ज़्यादा ईमानदार हैं, वो पूरे सोशल मीडिया पे सबको पता भी तो चलना चाहिए। और आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पे ना मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो आप सोच लीजिए अगर ये वीडियो एक बार अपलोड हो गई और वायरल हो गई तो आपकी कितनी बदनामी हो जाएगी, है ना? और हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए। अरे मैडम जी आप तो खुलेआम ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने तो किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया। अरे वो लड़की मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही थी, आप मेरी वीडियो बना रहे हो। अरे मैडम हम तो सरकारी आदमी है, समाज सेवक है, आपकी सेवा कर रहे हैं। देखो इतनी गर्मी में बैठ के सेवा कर रहे हैं और आप हमारी वीडियो बना रहे हो। मैडम मैंने बात करती हूँ आपसे, आप एक काम करिए। यही तो, आप सरकारी कर्मचारी है लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? लोग आप पर इतना भरोसा कर रहे हैं और आप उनके भरोसे के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? अच्छा ठीक है आप कैमरा बंद करिए, मैं सब बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। प्लीज़ कैमरा बंद, नौकरी चली जाएगी मैडम, आप प्लीज़ समझिए बात को, आप बंद करिए। सर देखिए कैमरा तो बंद नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, पहले इस लड़की की टिकट दीजिए और इसके पैसे वापस कीजिए इसके बाद ही मैं वीडियो डिलीट करूंगी। मैडम जी आप ये टिकट ये लीजिए। सब मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता नहीं है आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। हमने ना वो हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया था, लेकिन उन्होंने बोला 300 की तो बात है, दोबारा टिकट ले लो। आपको तो पता है ना, आप जैसे लोगों के लिए 300 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगी तुमसे, आजकल शराफत का ज़माना नहीं है, तो तुम्हारे चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे, हर रूप में। तुम्हें तुम्हारे लिए आवाज़ खुद ही उठानी होगी। और जो ये वीडियो मैंने बनाई है ना, तुम्हारे पास भी तो फ़ोन है, तुम भी बना सकती थी। बाकी आप जाओ, हैप्पी जर्नी। शुक्रिया। एक टिकट 2 मिनट की। 100 रुपये 400। Don't worry, sir. My mother will pay my fees very soon. जी सर। सोफिया, सर I call you back later. जी मैम। सोफिया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप गाड़ी क्यों साफ करो? आपकी मम्मी कहाँ है? वो मेरी मम्मी की तबीयत खराब है मैम। तबीयत खराब है मम्मी की? क्या हो गया मम्मी को? वो मेरी मम्मी को टाइफाइड हो गया है। वो टाइफाइड हो गया है? अरे तो आप भी घर पे बैठते ना, आपको किसने बोला यहाँ पे गाड़ी साफ करने को? अरे आपकी मम्मी की तबीयत खराब है तो बच्ची को भेजेंगे क्या काम करने के लिए? नहीं मैम, मुझे मम्मा ने नहीं भेजा है, मैं खुद काम करने आई हूँ। वो क्या है ना, मम्मा की दवाई के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, सैलरी न कट जाए इस वजह से साफ सफाई करने आई हूँ। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम आप कहाँ इसकी बातें सुन रही हैं? ऑलरेडी यहाँ पे कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, आप चलिए ना, हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। और वैसे भी इन लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये छोटे लोग ना ऐसे ही होते हैं, कभी माँ की बीमारी, कभी स्कूल की पढ़ाई फीस भरने के पैसे नहीं है, खामा खा के ड्रामे करते हैं, ये बहाना बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत फालतू के पैसे कमाते हैं ये लोग और चोरी चकारियां भी करते हैं। मैम मैं तो कह रही हूँ आप इससे बात करना यहाँ पे छोड़िए और चलिए प्लीज। सोफिया एक बात बताओ, चलो ठीक है तुम यहाँ पर इसलिए आई हो ताकि सैलरी ना कटे, लेकिन तुम अभी फोन पे किससे बात कर रही थी? वो मेरे प्रिंसिपल सर थे। प्रिंसिपल सर? और क्या बात कर रही थी तुम उनसे? मेरी फीस जमा नहीं हुई ना, तो प्रिंसिपल सर बोल रहे थे कि फीस कब जमा करोगे।
मैम इन लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन लोगों के ड्रामे होते हैं ये सब, जान के काम पे बच्चों को भेज देते हैं ताकि सिंपैथी गेन कर पाए। मैम ये स्कूल की फीस, माँ की बीमारी, ये सब एक ड्रामा है मैम। आप क्यों इससे बात करके अपना टाइम वेस्ट करिए। आप प्लीज मीटिंग के लिए चलिए मैम, हम लेट हो रहे हैं, माय क्लाइंट्स वेट कर रहे होंगे। अरे क्या लैंग्वेज है ये? बच्ची है वो, कुछ भी बोली जा रही हो तुम। वो सिंपैथी के लिए ड्रामा करेगी, नौटंकी करेगी। और कौन ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पे काम करने के लिए भेज देंगे? अरे मजबूरी होगी तभी वो आई है यहाँ पर। और बच्ची के सामने तुम कुछ भी बोली जा रही हो, उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? अरे छोटी है वो, फिर भी यहाँ पर आई है ताकि वो काम कर सके, अपनी मम्मी के लिए पैसे कमा सके और दवाई लेके जा सके। तुम कुछ भी बोली जा रही हो। और वैसे भी बॉस मैं हूं कि तुम? मैं डिसाइड करूं कि कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। अपना मुंह बंद करके ना चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहो। अब बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, बात कर रही हूँ ना मैं। सॉरी बेटा इनकी तरफ से। वैसे बेटा एक बात बताओ, आप तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? DPS स्कूल में पढ़ती हूँ मैं। DPS में? तो बहुत एक्सपेंसिव स्कूल है बेटा। और आपके मम्मी पापा तो ये साफ सफाई का काम ही करते हैं, तो कैसे अफोर्ड कर रहे हैं वो इतना सब कुछ? क्या है ना मैम, मेरी मम्मा यहाँ पे भी काम करती हैं, 2-3 जगह पे और काम करती हैं। मेरे पापा भी बहुत मेहनत करते हैं ताकि मैं उस बड़े स्कूल में पढ़ पाऊँ और उनका नाम रोशन करूँ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि चाहे कितने भी पैसे क्यों ना लग जाए, मैं अपनी बच्ची को बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगी ताकि मैं उनका नाम रोशन कर सकूं। वेरी गुड बेटा, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुम अपने माँ बाप को जरूर प्राउड फील कराओगी। अभी भी देखो, जो तुम्हारा काम नहीं है फिर भी वो काम करने आई हो। तुम पढ़ाई लिखाई करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और ऐश्वर्या तुम कितना कुछ बोल दिया था तुमने, देखा तुमने? उसके पेरेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी लिमिट से आगे जाके कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े, कुछ बन जाए। और तुम ये सब बोल के उसका मोरल डाउन कर रही हो। खैर किसको समझाने आई हो? तुम जैसी प्रिविलेज लड़की ना कभी ये सब समझ ही नहीं सकती कि कोई गरीब परिवार से आके जब इतने बड़े सपने देखता है ना तो कितनी मुश्किलें आती है। तुम्हारा तो फैमिली वैसे ही बड़ी रिच है, तुम्हें जॉब मिलने में भी ज्यादा मेहनत लगी नहीं। तुम्हें कैसे पता होगा कि वो बेचारी कितनी मेहनत कर रही है? से सॉरी टू हर। मैम आप कैसी बात कर रहे हो? मैं उससे सॉरी बोलूंगी? वो एक छोटी बच्ची है मैम, और वो भी सफाई वाली की बच्ची। मैं उससे कैसे सॉरी बोल सकती हूँ? सो व्हाट? बच्ची है, सफाई वाले की बच्ची है तो क्या हो गया? गलती तो तुमने करी है ना। अगर माफी नहीं मांग सकते ना तो गलती मत करो। गलती करी है तो माफी मांगो, बोलो सॉरी। ओके मैम, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। कोई नहीं मैम, आप मुझसे सॉरी क्यों बोल रही हैं? सोफिया बेटा तुम्हारी ना पढ़ने की उम्र है, तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए। और हाँ, तुम्हारी मम्मी की सैलरी भी नहीं कटेगी। एक काम करो, तुम आराम से जाके ऑफिस में बैठो, मैं एक बार मीटिंग से आ जाऊं, फिर तुम्हें घर छुड़वाती हूँ मैं, ठीक है? जी मैम, जैसा आपके। एक्चुअली मैम मीटिंग की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है जो मैं गलती से ऑफिस में भूल आई हूँ। मैम मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ, आप तब तक गाड़ी में बैठिए। अरे व्हाट इज दिस? तुम ही लगी पड़ी हो तब से कि मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, और अब तुम ही ये सब हरकतें कर रही हो। एक फाइल ही तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो भी लेके नहीं आई हो तुम। मैम आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, वो गलती से मैं फाइल भूल गई हूँ। मैम आप बैठिए ना कार में, मैं बस 2 मिनट में लेके आती हूँ। ओके जाओ, जल्दी लेके आओ। लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, इतना चपड़ चपड़ कर रही थी नीचे। तेरी वजह से मैम ने मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाई, मुझे डांटा। ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ है। मैम मेरी और मेरे काम की बहुत रिस्पेक्ट करती है, लेकिन तेरी वजह से उन्होंने मुझे 4 बातें सुनाई है। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की, ये सब करवाने की? माफ करना मैम साहब, गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूंगी ऐसा। आज के बाद ना तू ऐसा करने लायक रहेगी भी नहीं। तेरी माँ को अगर मैंने इस कंपनी से धक्के मार के बाहर ना निकलवाया ना नौकरी से, तब पता चलेगा तुम्हें। मैं भी देखती हूँ, बीमार है ना तेरी माँ, कैसे अपना घर चलाएगी वो। नौकरी से बाहर निकलवाऊंगी, उसके बाद रोड पे ना भीख मांगोगे दोनों माँ बेटी। नहीं मैम साहब, हमारे साथ ऐसा मत करो, हम गरीब लोग हैं, हमारा खाना पीना सब बंद हो जाएगा। बकवास बंद कर अपनी। मन तो कर रहा है 2 थप्पड़ मारूं तेरे खींच के। वो तो मुझे मैम के साथ अभी जाना है कहीं पे, वरना तुझे अभी मैं अच्छे से बता देती। और आज के बाद ना यहाँ नजर मत आइयो मुझे, निकल यहाँ से। जी मैम साहब। मैम ये आपने मुझे प्रमोशन लेटर और डिमोशन लेटर टाइप करने के लिए बोले थे। हाँ दे। वैसे मैम इफ आई मे आस्क, किसका प्रमोशन होने वाला है? प्रमोशन मेरी कंपनी की सबसे होनहार एम्प्लॉय का, जो बहुत ज्यादा मेहनत करती है और अपने काम को इतना सीरियसली लेती है।
अब प्रमोशन तो बनता है ना, कोई अगर मेरी कंपनी में इतनी मेहनत कर रहा है तो। ऑफ कोर्स मैम, बिल्कुल प्रमोशन डिजर्व करती है। थैंक यू सो मच मैम। अरे तुमने पूछा नहीं कि डिमोशन किसका होगा, सिर्फ प्रमोशन पे ही फोकस रखा तुमने। ओह यस मैम, मैं तो भूल ही गई थी। आप बता दीजिए मैम, डिमोशन किसका होने वाला है? डिमोशन उसका होगा जिसको ना एम्प्लॉयज से बात करने की तमीज ही नहीं है हमारे ऑफिस में कोई जिसको लगता है कि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है और किसी से भी कुछ भी बात कर सकती है। जी मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसे लोगों को तो ना डिमोट कर ही देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ डिमोट क्या, कंपनी से ही बाहर निकाल देना चाहिए। किसी को भी किसी से भी इस तरीके से बात करने का कोई हक नहीं है मैम। सबको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। आपका डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है मैम। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये लो, ये लेटर तुम्हारे लिए, डिमोशन लेटर। अब से ना तुम कस्टमर केयर में काम करोगे। जब कस्टमर्स तुम्हें फोन करेंगे, कंप्लेन करेंगे, सुनाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा फील होता है। प्रमोशन लेटर? मैम आपने ये क्यों किया मेरे साथ? मैं तो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रही थी, आपने मुझे उल्टा डिमोट कर दिया। लेकिन मैम आपने अभी तो कहा था कि आप उसका डिमोशन करेंगी जो लोगों से बदतमीजी से बात करता होगा। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैम। आपको लगता है किसी ने मेरे बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मैम? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऐसा कभी नहीं कर सकती। और जो तुमने सोफिया के साथ किया वो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि वो छोटी बच्ची है। एक तो तुमने उसे गलत तरीके से बोला, सुनाया उसे, और फिर जब मैंने तुम्हें सॉरी बोलने को बोला तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई कि अकेले में जाके अंदर उसको धमका रही हो, सुना रही हो। तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप तक जिसने भी ये बात पहुंचाई है ना, एकदम गलत इन्फॉर्मेशन है मैम। कोई ना कोई इस कंपनी में है जो मुझसे चिढ़ता है, नहीं चाहता कि मेरा प्रमोशन हो, बस इसलिए ये सब हुआ है मैम। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सच में। मैम मुझे तो लग रहा है सोफिया ने आपसे झूठ बोला होगा। बाहर मैंने उसको डांट दिया था ना, तो शायद इसलिए उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया होगा। मैम मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी मैम। और मैम सब लोग तरसते हैं कि उनका प्रमोशन हो, ऐसे डिमोशन कोई भी नहीं चाहता होगा मैम। मैम प्लीज मैम मेरा डिमोशन मत कीजिए। मैम डिमोट हो जाऊंगी तो आगे जाके कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। सब लोग इस बात पे सवाल उठाएंगे कि जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी वहाँ मेरा प्रमोशन की जगह डिमोशन क्यों हो गया। मैम मेरा फ्यूचर करियर सब बर्बाद हो जाएगा। प्लीज मैम ऐसा मत कीजिए। ऐश्वर्या तुम शायद भूल रही हो, मेरी पूरी कंपनी में हर कोने में कैमरा लगे हुए हैं। सिर्फ इसीलिए लगे होंगे? मैं तो सिर्फ एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए लगा के रखती हूँ। लेकिन मेरी आदत है ऑफिस खत्म होने से पहले मैं एक बार सीसीटीवी चेक करती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वही मैंने देखा, कोई मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ना कोई अफवाह मिली है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने कैसे बदतमीज से उससे बात करी है। और रही बात तुम्हारी डिमोशन की, तो शुक्र मनाओ कि तुम्हें कंपनी से बाहर नहीं निकाल रही हूँ। क्योंकि चाहे तुम्हारा बिहेवियर गंदा है लेकिन तुम काम में बहुत अच्छी हो, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी इमेज खराब और आगे कोई काम ना मिले। बाकी चॉइस इज योर्स। अगर तुम्हें कस्टमर केयर में काम करना है तो दैट्स फाइन, नहीं तो तुम जॉब छोड़ के जा सकती हो। और तुम क्या छोड़ोगी? मैं तुम्हारा लेटर साइन कर देती हूँ, मैं ही तुम्हें निकाल दूंगी, फिर देखना आगे कहीं काम भी नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं मैम, इट्स ओके। आपने जो भी डिसीजन लिया है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ मैम। डिमोशन ही ठीक है मैम, मैं काम कर लूंगी। लेकिन मैम मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब मेरा बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। मैं बिल्कुल किसी से बदतमीजी नहीं करूंगी। और अगर मेरे बिहेवियर में सुधार आए तो प्लीज मैम आप मेरे प्रमोशन का देख लेना। आई रिक्वेस्ट यू मैम। We'll see about that. अब जरा ये भी पूछ लो प्रमोशन किसका हुआ है? सोफिया। जी मैम आपने बुलाया? बेटा आपकी मम्मी का ना प्रमोशन हो गया। अपनी मम्मी को जाके जरूर बताना, क्योंकि तुम भी बहुत मेहनत करती हो और तुम्हारी मम्मी भी बहुत मेहनत करती है, ये मैंने देखा। तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। अपनी मम्मी को जाके बोलना कि आज के बाद ये गाड़ियां साफ करने की जरूरत नहीं है। जो वो इतनी मेहनत करती है आज उसका फल मिल गया है। अब से वो मेरी कंपनी में एज अ प्यून काम करेंगी ऑफिस के अंदर, और सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा उनका, ठीक है? क्या सच में मैम? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मेरी माँ का इलाज भी अच्छे से हो पाएगा और मेरी स्कूल फीस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, एक मिनट ऐश्वर्या, से सॉरी। यस मैम। सोफिया बेटा आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी मम्मी को प्रमोशन मिल गया है। इट्स ओके मैम एंड थैंक यू सो मच। जाओ सोफिया, घर जाके मम्मी को बताओ। और हाँ, मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो उनको बोलो 1 हफ्ता रेस्ट करे, और 1 हफ्ते के बाद उनकी न्यू जॉब स्टार्ट हो जाएगी। ऐश्वर्या तुम भी जाओ, पर हाँ अगर तुमने अपना बिहेवियर अच्छा रखा तो पक्का प्रमोट कर दूंगी वापस। जाओ। ओके मैम, सॉरी।